कस्टम खंड जल निगम तुलापुर का मेन ऑफिस का नंबर का भैया आपका आपके अभी कोई आया नहीं है नहीं ठीक कब रिटायर हुए हैं आप? और 58 में रिटायर कर दिए। 58 में रिटायर कर दिए। 58 में रिटायर कर दिया? 98 में 2000 का है, दे रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या दिक्कत है उससे? हमारी सर्विस गायब कर दी है। कौन गायब किया आपकी सर्विस? चंद्रभान का पैसा था तो ढूंढे थे, नहीं ढूंढ पाए। 20 रुपया दिया, ले लिए, लेकिन नहीं ढूंढ पाए। कितना पैसा मांगते थे आपसे? मांगे 3000। 3000 मांगे थे, तो आपने कितना दिया? 200 दिए। तो आपकी सर्विस बुक मिल गई? नहीं मिली। क्या कहते हैं जाने पर वहाँ पे आपको? कहते हैं पैसा दे तो ढूंढे। अब कहाँ पैसा दे, कहाँ कितना दे पैसा, क्यों ढूंढेंगे? एक और कड़ी जोड़ते हैं हम। फास्ट न्यूज़ इंडिया के संवाददाता अमरेश तिवारी हर खबर पर नज़र की तर्ज पर विवेचना करते हुए जब पहुँचे नारायणपुर गांव में, तो वहां पर एक महिला कर्मचारी बड़ी दयनीय दशा में अत्यंत पीड़ित अपनी बात को बयान करना चाह रही हैं। आप लोग लाइव देखिए नारायणपुर से। आप अपना नाम और पता बताइए पहले। नारायणपुर, बबीता त्रिपाठी। अच्छा जी, क्या दिक्कत आई है आपको यहाँ पर? हमारे पति खत्म है से आज तक जी। हमारे बच्चे को न नौकरी मिली जी। न कोई पैसा मिला जी। हम लोग बहुत परेशान हैं। न वेतन समय से मिलता है, न पेंशन मिलती है, कुछ नहीं। इसके लिए आप कहीं पर एप्लीकेशन देते हैं किसी कर्मचारी के यहाँ? हाँ, कर्मचारी के यहाँ कोटवा के दादा के जरिए हम कई दरे दिया गया है। हाँ, हमारा लड़का जो ने कहाँ सर्विस दे कर आने, हम बस ये ना बता पाओ कहाँ कहाँ दिए हैं। 4 जगह, 4 या 5 जगह एप्लीकेशन दी गया है। हमारे पास रिसीविंग आया है। तो क्या दिक्कत आई आपको वहाँ पर? हर चीज़ की दिक्कत है, कुछ नहीं हमको मिला। परेशानी, चंद्रभान यादव 12,000 रुपये ले गए हमारे घर आके। क्या कह करके ले गए आपसे पैसा? वो पैसा ले गया कि नौकरी आपको मिलेगी, आपका पैसा सब घर बैठे आ जाएगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, न परेशानी होगी। हाँ, तो आपने कैश में दिया पैसा उनको? नगद? हाँ, नगद दिया पैसा, नगद 12,000 मैंने दिया। 1,000 रुपया उनको ऑफिस में जाके मेरा दामाद दिया। हाँ। तो ये आपके पति ड्यूटी करते थे? हमारे पति ड्यूटी करते थे, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी। लक्ष्मीकांत त्रिपाठी नाम था। हाँ। कब एक्सपायर हुए वो? 29 जुलाई को। 29 जुलाई 18? हाँ, 29 जुलाई 18 को। अच्छा जी। उसके बाद आपको दिक्कत ही दिक्कत आई? हाँ, दिक्कत ही दिक्कत आई। तो ये चंद्रभान आपके कैसे संपर्क में आए? ऑफिस में हूँ, एप्लीकेशन दे के लिए हम लोग गए जी। लड़के के साथ अपने जी। तो हुआ के लोग बतान के नहीं के पास चला जा, ये आपका सब काम करा देंगे। अच्छा। तो उनके पास गए तो धीरे 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 कहन कि ऐसा है कि आज तो कोई काम होगा नहीं, आप जाइए और धीरे धीरे आपका काम करता रहूँगा, आप कहीं जाना नहीं, कहीं भटकना नहीं, हमको पैसा दे देना, आपका सब काम करा दूँगा। आओ, हाँ, आपके घर बैठे पूरा पैसा पहुंच जाएगा, आपको 20 लाख रुपया दूंगा मैं। अच्छा जी। हाँ, आपको 20 लाख रुपया दूंगा और जितना पैसा आप दे रही हो, 500 रुपया हमको पेंशन बनाने के लिए दिए। 500 रुपया हमको पेंशन बनावे बड़े लिए ने कहन कि आपको इतना बना देंगे कि कर 20,000 के ऊपर मिलेगा। हाँ, 20,000 के ऊपर पेंशन मिलेगी हर महीना। हाँ। तो अभी तक कोई कार्रवाई कुछ उन्होंने किया, कुछ मिला कुछ आपको? नहीं, कुछ नहीं किया।
कुछ नहीं कुछ किया। नहीं किया। जो पैसा ले गए थे उसको वापस किया? नहीं, कुछ नहीं वापस किया। जो पैसा आपने दिया था नहीं, वो करे खाती हम 2000 के नोट दिए रहे, पेंशन निकाल के दिए रहे 2000 के नोट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरा नाम पता बताइए। ग्राम औरा, पोस्ट बरौर, तहसील हंडिया, जिला जहां। कहाँ पर कार्यरत थे आप? औरा ग्राम समूह पेयजल योजना। पेयजल योजना औरा में थे। क्या दिक्कत आ रही है आपको? हमारा सर्विस बुक जो है कस्टम निर्माण शाखा से गायब हो गया। किसने गायब किया, कुछ पता है आपको? हाँ, चंद्रभान यादव ने गायब कर दिया। कभी आप उनसे मिले हैं? हमसे कई बार मिले, कहें आइए, अब 5-6 बार बुलाए हमको। हम उनके हाथ में भी 18 में हम गए, उनके हाथ में भी देखा सर्विस बुक। उसके बाद 6ठवें बार जब गए तो कहें कि 10,000 का इसमें कट है तभी ये बनेगा। आपका ACP बनवा रहे थे तो कहें जब 10,000 रुपये देंगे वहाँ खर्च है तभी बनेगा। उसके बाद नहीं दिए हम पैसा तो हमारा सर्विस बुक गायब कर दिया गया। तो फिर आप दोबारा कभी गए वहाँ पर? हाँ, पूछे आप? गए तो कहें सर्विस बुक नहीं होगा। चंद्रभान यादव। अच्छा, और कोई उनके अधिकारी वहाँ रहते हैं जब आप जाते हैं तो? सभी अधिकारी बड़े साहब वगैरह से कई बार हम लोग मिल चुके हैं कि अब बनवा, 1 हफ्ते बनवा देंगे, 2 हफ्ते बनवा देंगे जाँच की, लेकिन अभी तक कोई उस पर अमल नहीं किया गया। तो कुछ जांच अधिकारी कुछ आगे बढ़ाते हैं, कुछ हाँ, कहते हैं? हाँ, एप्लीकेशन कई MD मतलब मुख्यालय तक हम दिए हैं एप्लीकेशन। अच्छा जी, लेकिन उस पर कोई नहीं हुआ हमारा। ऐसा क्यों नहीं होता? चंद्रभान किस पद पर हैं कि अधिकारी कहने पर नहीं सुनते? अब चंद्रभान यादव कस्टम निर्माण शाखा में है, उनका बोलबला अधिकारी भी मिले हुए हैं, उनसे मालूम पड़ता है। उनका न ट्रांसफ़र भी हुआ था, उनको भी फिर वहाँ आकर के चोरी अपना काम कर रहा था और आज भी मौजूद है वो कार्यालय में। जबकि वहीं जो है भूसी के बगल में एक टंकी है, वहाँ जो है ट्रांसफ़र हुआ गया छतनाग में, वहाँ से आकर के यहाँ चोरी का काम करता था। सब सर्विस बुक उसके पास रहता था। कर्मचारियों से हमारी तरह कई कर्मचारियों का सर्विस बुक गायब कर दिया गया। कितने साल की सर्विस हो गई आपकी वहाँ? हमारे 13 होने से रिटायर। 13 में आप रिटायर हो गए, तो बाकी आपका पैसा मिला सब? और सब मिला, ACP रह गया है, LIC रह गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कब रिटायर हुए हैं आप? और 58 में रिटायर कर दिए। 58 रिटायर कर दिए। 58 में रिटायर कर दिया? 98 में 2000 का दे रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या दिक्कत है उससे? हमारी सर्विस गायब कर दी है। कौन गायब किया आपकी सर्विस? चंद्रभान का पैसा था तो ढूंढे थे, नहीं ढूंढ पाए, 20 रुपया दिया ले लिए, लेकिन नहीं ढूंढ पाए। कितना पैसा मांगते थे आपसे? मांगे 3000। 3000 मांगे थे, तो आपने कितना दिया? 200 दिए। तो आपकी सर्विस बुक मिल गई? नहीं मिली। क्या कहते हैं जाने पर वहाँ पे आपको? कहते हैं पैसा दे तो ढूंढे, अब कहाँ से पैसा दे, कहाँ से कितना दे ही पैसा, क्यों ढूंढेंगे? अभी प्रयागराज ठीक है, आप रिटायर हो गए, आपको क्या दिक्कत आ रही है? आपका कुछ पैसा मिला कि रुका हुआ है? पैसा साहब रुका, बाद कोई दिया नहीं। अच्छा, तो किसी से आप बोले जो देने के लिए कहे कि हाँ दे रहे हैं आपको पैसा? अब साहब नहीं, नेता से कहत रहे और जा जरूर है, तो जा दी कि तुम्हारा पेंशन बढ़ जाए और तो मिल जाए, तब पढ़ा के पढ़ाई रहेगी, मिला ना। तो कोई आदमी मिला आपसे? नहीं, और नहीं, चंद्रभान जा रहे हैं, वो भाग गए। कौन? चंद्रभान। क्या बोला चंद्रभान ने? कहाँ पैसा तुहार जवाब था, ले था, चल था लेके आओ, और वही नहीं किसी भगा गए। अच्छा, हाँ, यही बात है। कहाँ मुलाकात हुई थी? हंडिया में आए रहे। कहाँ पे? हंडिया में कहाँ? बैंक में। बैंक में क्यों आए थे? वही पैसा कहीं ले दी के रहा, ले के झस के जाए। कौन ले गया पैसा? चंद्रभान ले गए सर। कितना पैसा ले गए आप? 20,000 ले गए सर। फिर से बताइए। 20,000। क्या बोलकर ले गए आपसे पैसा? हाँ, पैसा दा, तो के पैसा लेके 8-10 रोज में आवत है ले फिर। अच्छा, यही कहे रहे। तो फिर लौट के नहीं आए? नो, सबसे भगा गए। तो आपने फिर उनसे संपर्क किया? कहा रहे साहब कहीं है, यही लागबा, हाउ लागबा, नहीं मिला था, ऐसे आला बाला कहीं भी चला गया, छोड़ दिया पछेड़।
तो जो आपने उनको आप कह रहे हैं कि हमने पैसा दिया था, ये बात सही है? हाँ साहब दिए था, यही कहा वो करी था। कितना दिए हैं? 20,000। मुकरेंगे तो नहीं? न हम तो जानत है, अब वो नहीं क्या हुई तो भाई साहब आप बात करने पर वहाँ बोलेंगे ना? बिल्कुल। क्या बोलेंगे? कि हमसे 20,000 ले है, कुछ दो है नहीं। कह धन्यवाद आपका। कह ले क्या होता ले है। चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में जल निगम के खंड 6 में हुई अनियमितता के लिए, जहां कर्मचारी दर दर भटकते और परेशान रहते हैं। ऐसे ही एक हनुमानगंज निवासी मुख्तार अहमद आप बीती बताने चल रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखें और सुने और बताएं कि ये कर्मचारी क्यों दर दर भटक रहा है। मुख्तार जी, थोड़ा तेज बोलिए। हेलो। आप बताइए कि आपके साथ क्या अनियमितता हुई है? हमारे साथ बहुत से अनियमितताएँ हुई हैं, जो कि हम बार बार भटकते रहे और हमको दौड़ाया गया। बार बार कहा गया कि हाँ आज होगा कल होगा। मोटी मोटी रकम जब मांगते थे तो हम कहाँ पावें जो दें। हमारा रिटायर के बाद एक चेक आया था जो बीमा का था, उसमें लटकाए 64 दिन रह गए। आज तक हमको फिर नहीं बुलाए। तो जब वहाँ गए कहे तो भाई 2,000 4,000 6,000 हमको सब खर्चा के लिए देते हैं, आप भी दीजिए। कौन आपसे पैसा मांगता है? कुछ नाम बता सकते हैं? चंद्रभान। क्या पूरा नाम बताइए? चंद्रभान यादव। किस पद पर है चंद्रभान यादव? क्लर्क पद पर है। क्लर्क पद पर है। और क्या कहते हैं आपसे? आप तो हमसे कहते हैं कि भाई पैसा दो, हमको खर्चा मिले तब हम दें। तो हम कहा भाई 64 दिन का है आप रोके रह गए। तो उन्होंने कहा कि भाई सब खर्चा देते हैं, आप भी दीजिए आपको मिल जाएगा। तो हमने कहा कि भाई ठीक। जब हम बड़े साहब के पास गए तो वहाँ से अफरा तफरी दोनों आदमियों में धड़की धड़का हुई। फिर उसके बाद उन्होंने चेक दिया हमको। तो चेक दिया तो चेक में पेमेंट हो गया आपका? हाँ वो पेमेंट हो गया। तो आप रिटायर कब हुए ये बताइए? रिटायरी के टाइम 30/6/13 13 को रिटायर हुए हैं। और काफ़ी दिन के बाद हमको ये पैसा भुगतान हुआ है। तो आप उनके सामने आने पर बताएंगे, कहेंगे कि मुकर जाएंगे आप? बिल्कुल कहेंगे। काहे मुकर जाएंगे भाई, हमको परेशान किए हैं, हम काहे मुकर जाएंगे। अच्छा, तो अब ये बताइए, हैंडपंप में कुछ जानकारी है आपको? हैंडपंप के लिए हैंडपम्प के लिए हमें जानकारी नहीं है। तब से हम रिटायर हो गए भाई, तो उनसे क्या होता है। आपने मुकदमा किया हुआ है जी। हाई कोर्ट में, जो मुकदमा किया उसमें क्या आया फैसला वो बताइए। उसमें फैसला आया हमारा थोड़ा थोड़ा करके भुगतान किया गया और 50,000 रुपये 49,000 कुछ रुपये हमको ब्याज मिला है। और कुछ भी अभी बकाया चल रहा है। अब उसके लिए भी कोर्ट में हमको जाना ही पड़ेगा। चलिए, थोड़ा तेज से बोलिए। क्या नाम है? रामधार। रामधार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? परवा के हाँ, परवा के। कहाँ ड्यूटी कर रहे थे आप? जगदीशपुर। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। किस चीज़ का पैसा बाकी है? पैसा था तो किस चीज़ का बाकी है बताइए? ग्रेजुटी बाकी है। अच्छा, बीमा बाकी है। ग्रेजुटी और बीमा बाकी है। तो क्या दिक्कत आ रही है उसमें? दिक्कत है उसके लिए चंद्रभान पैसा मांग रहे थे। कौन? चंद्रभान। जोर से बोलिए। चंद्रभान। पूरा नाम बताइए उनका। चंद्रभान यादव। चंद्रभान यादव। क्या कहते हैं वो? वो कहा कि पैसा 60,000 रुपया दे दीजिए, तो आपकी कटौती में माफ़ करा देंगे। कितना बोले हैं? 60,000। 60,000। हाँ। अच्छा, तो अब कहा पाई दिन 60,000 उन्होंने, और फिर उन्होंने बना के हमारा कटौती दे दी। अच्छा, क्या रिपोर्ट बनाया उन्होंने? अब साहब हमारा देखे ना कटौती के लिए भेज दिए। अच्छा, कटौती के लिए भेज दिए हैं। तो आप पैसा नहीं दे पाए उनको? जब आपसे उन्होंने पैसा मांगा कि हम आपका पैसा कटने नहीं देंगे, आप पैसा दीजिए, तब आपको क्या लगा, कैसे लगा वो चीज़? कहाँ पाई समझे फिर भी 45 रुपये दे चुका। कितना दिए हैं? मोबाइल के पैसे 4500 रुपया दे चुके हैं आप उनको, फिर भी वो भेज दिए। फिर भी भेज दिए।
तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद फिर कोई चारा नहीं चला। हमारे संगठन के अंदर प्रतिनिधि नेता थे, जी मंडल थे, जी प्रतिनिधि थे, जी सारी बात उनसे जाती चाहे। हाँ ठीक है भाई, निराकरण करा देंगे, ये कोई निराकरण नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना नाम और पता बताइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यम भाटिया है, मैं बरईपुर में रहता हूँ। जी। आपका क्या नाम है? पूरा नाम पता बता दीजिए। नाम और यहाँ ये आपकी है कौन? ये हमारी माता जी है। आपको क्या दिक्कत है भैया? कस्टम से निर्माण खंड 6 से आपको क्या दिक्कत है? सर हमारे पिताजी जो थे एक्सपायर हो गए ड्यूटी करते टाइम। जी उसके बाद फिर सर हमने ऑफिस में जो भी कागज़ डॉक्यूमेंट इसकी रिक्वायरमेंट थी हमने उसको दिया, पहुंचाया। उसके बाद सर हमारे पिताजी 10/5/2018 को ख़त्म हुए थे। उसके बाद फिर हमने जो भी कागज़ ऑफिस में हमसे मांगा गया उसको हमने बनवा के उनको दिया और 10/6/18 को हमने उनको कागज़ दे दिया था। जी तो उसके बाद जो इनकी लेट लतीफ़ी के कारण जो भी हुआ, हमें इस पे आगे कार्रवाई जो भी हो रहा है हमको कुछ बताया नहीं गया और जो भी था हमने इनको डॉक्यूमेंट पूरा दे दिया था। जी बाद में इन्होंने हमको कुछ नहीं बताया कि हाँ कि ये कागज़ नहीं कंप्लीट है, ये कागज़ नहीं कंप्लीट है। तो हमने कागज़ में जो भी उसमें रिसीव कराया था वो भी हमारे पास रिसीविंग भी है, उसमें डेट डाला हुआ है, डाला हुआ है 18 तारीख 6वां महीना 2018 को हमने उनको अपना प्रपत्र जितना भी पूरा डॉक्यूमेंट था हमने उनको रिसीव करा दिया। किसको रिसीव करवाया आपने प्रपत्र? सर हमने ऑफिस में चंद्रभान यादव जी को। चंद्रभान यादव क्या हैं वहाँ पर? सर वहाँ के बाबू हैं शायद वो। अच्छा वो बाबू हैं। हाँ सर। तो उनको सारा प्रपत्र आपने रिसीव कराया? हाँ सर 22/6/2018। तो क्या बोले वो प्रपत्र पाने के बाद? उसके बाद जब उन्होंने दे दिया तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आपका कार्य हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, चल रही है उस पर। अच्छा जी। उसके बाद कुछ दिन बीत जाने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि अभी कुछ जो भी दिक्कत हो रही है, अधिकारी नहीं बैठ रहे हैं, ये नहीं बैठ रहे हैं, ऐसे ऐसे बता के थोड़ा झेला रहे थे बस। अच्छा और कुछ कहा उन्होंने आपको? और ऐसा कुछ नहीं सर। ये आपकी कौन है? सर ये मेरी माता जी हैं। ये आपकी माता जी हैं। आपको ठीक है, मंजूर है इनको सर्विस दिलाने के लिए? और सर क्या नाम है भाई साहब आपका? सर हमारा नाम सत्यम भाटिया है जी। और ये हमारी माता जी हैं। क्या नाम इनका? रेखा देवी। रेखा देवी। क्या दिक्कत है आपको? सर दिक्कत हमको ये है कि सर हमारे पिताजी ड्यूटी करते थे। कहाँ पर ड्यूटी करते थे? कुटवा टंकी पर। अच्छा जी। क्या हुआ उनके साथ? एक्सपायर हो गए। अच्छा जी। कब एक्सपायर हुए भाई? सर 10 तारीख 5वां महीना 2018 को। अच्छा जी। उसके बाद क्या किया आपने? सर उसके बाद कुछ लोगों से हमने मिला तो उन्होंने कहा कि आप जाइए ऑफिस में, इन लोग से मिलिए कि ये लोग आगे कागज़ कार्रवाई जो भी आगे करेंगे। तो ऑफिस में गए तो आप किससे मिले? ऑफिस में सर हम चंद्रभान यादव जी से मिले। क्या हैं चंद्रभान यादव? चंद्रभान यादव जी वहाँ के शायद बाबू हैं। तो क्या बताया उन्होंने आपको? उन्होंने हमसे जो भी वहाँ का डॉक्यूमेंट इसमें लगता है तो उन्होंने हमसे कहा कि ये आप बनवा लीजिए। तो हमने इस कागज़ को पूरा बनवा के उनको दे दिया। अच्छा, कागज़ का नाम भी कुछ पता है कि ये कौन सा कागज़ होता सर है? ये जैसे कि शपथ प्रमाण पत्र, जितने भी हमारे भैया हैं, बहन है, छोटा भाई है, मम्मी है, जी। तो एक पूरा शपथ पत्र सिग्नेचर करवा के उनको हमने रिसीव कराया। अच्छा जी। फिर क्या किया उन्होंने जब आपने कागज़ दे दिया तो क्या बोले वो? फिर रिसीव करने के बाद उन्होंने बोला ठीक है आपकी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, काम अच्छा हो रहा जी। है। ये कितने दिन की बात हो गई? सर ये लगभग ये 10/5/2018 का बात है। हमने 2 महीने में इनको कागज़ रिसीव करवा दिया था और आज की 8 तारीख है, 1 तारीख 10वां महीना 2020। जी। तो इसके बाद आप और कहीं ऊपर नहीं दिए एप्लीकेशन किसी और बड़े अधिकारी को? नहीं सर, उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं तो फिर दूसरे के पास क्या जाने की जरूरत है आपको। अच्छा। और सर जो हम कभी जाते थे तो हमसे बोलते थे कि अभी इसके लिए इतना खर्च लगेगा। इतना उतना नहीं चलेगा, आप नाम बताइए कितना लगेगा, क्या लगेगा, इतना क्या होता है? इन्होंने सर हमसे 23,000 रुपये लिया था
खर्च के लिए कि हाँ इतना इतना खर्च हो रहा है। 23,000 रुपये हमने इनको दिया था। क्या कहे थे वो पैसा लेते वक्त? पैसा लेने के बाद बोले थे कि काम आपका आगे बढ़ जाएगा, हो जाएगा, आपको नौकरी दे दिया जाएगा। अच्छा, ये कौन बोला था? चंद्रभान यादव जी ने। क्या बोले थे स्पष्ट एक लाइन में फिर से बताइए। उन्होंने जो भी खर्च होता है सर हमसे 23,000 रुपये लिए थे, हमने इनको 23,000 हाथ में दिया था। उसके बाद फिर बोले कि पैसा देने के बाद उन्होंने बोला कि आपकी कार्रवाई हो रही है और नौकरी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। ये कब की बात है, कब बोला था उन्होंने? सर ये बात थी लगभग पापा के एक्सपायर होने के बाद 5वें महीने में एक्सपायर हुए थे, तो 3 महीने के लपेट। अच्छा, 3 महीने के लपेट में जी। इन्होंने ऐसा जवाब दिया था हमको। चलिए, अगर ये सारा सब कुछ हो गया तो आपको उनसे जो आश्वासन मिला था चंद्रभान जी से, उन्होंने आपको नौकरी या पेंशन या ये सारा कार्य करा दिया सब? सर अभी ऐसा कुछ नहीं, बस एक चीज़ मिला है ग्रेजुटी, और कुछ भी काम नहीं हुआ। नकदीकरण सर। अच्छा, नकदीकरण मिला है हमको। ये आपकी माता जी हैं? सर ये हमारी माता जी है। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए एक बार, थोड़ा तेज़ बोलिए, हमको कम सुनाई देता है। देखो, तो अभी तक आपका सारा काम अधर में ही लटका हुआ है, यही कहना चाह रहे हैं आप? तो वो प्रपत्र दिखाइए जो आप हाथ में लिए, उसको थोड़ा सीधा करिए, देखें हम उसमें क्या चीज़ है। और सर क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। और सर जो हमारी माता जी का जो भी पापा एक्सपायर होने के बाद पैसा कुछ मिलता है, अभी उसको भी कुछ नहीं मिला है। नकदीकरण एक मिला है बस, न पेंशन मिला है, न ग्रेजुटी मिला है, और जो भी है नियम में कुछ भी नहीं मिला है। बीमा भी तो आप चंद्रभान से फिर मिलते हैं कभी कि नहीं? हाँ सर, हम जब भी जाते ऑफिस जब भी बुलाते हैं हम भी फ़ोन करते रहते हैं उनके पास, बोलते हैं हो रहा है काम, तो हम जब भी बोलते हैं कि सर हमारा ये काम करवा दीजिए, हमको दिक्कत हो रही है घर में, अभी हमारी बहन की शादी भी करना है, भैया की भी करना है, पढ़ाई के लिए तो दिक्कत हो रही है, जितने जल्दी उसके सर जो भी हमारा पैसा है आप उसको कम से कम दिलवा दीजिए, हमारा काम आगे बढ़ता रहे। तो क्या बोलते हैं? तो उन्होंने बोला ठीक है, पहले एक एक काम करवा रहे हैं, फिर उसके बाद एक काम करवाए हैं नकदीकरण, वो भी, उसके बाद बाकी अभी कुछ नहीं हुआ काम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या अगर वो लोग आना चाहें आपके पास तो आप ऐसा कर सकते हैं? क्या मैंने बाहर आपको लगता है बोर्ड लगा हुआ है कि अंदर नहीं आना? नहीं, बोर्ड ऐसा तो बोर्ड की बात नहीं। अभी 2-4 दिन पहले ही मुंबई लिखी के लिए ऊपर पत्र लिखा है कि ये मुंबई लिखी की जाने के लिए ये पत्राचार है, इसके निर्देश कोई रात में कृपया कार्रवाई की जाए, तो हम अपनी तरफ से तो करें। तुलापुर स्टोर प्रयागराज, यहाँ पर आए हैं अधिशासी अभियंता महोदय, कहीं मीटिंग में गए हैं, मिले नहीं। एक श्रीवास्तव सर हैं, जिनसे पूछते हैं कुछ यहाँ की जानकारी। श्रीवास्तव, यहाँ पर आरोप लग रहा है कि अभिलेखों में छेड़छाड़ होती है, सर्विस बुक इधर उधर की जाती है, गायब की जाती है, काट दी जाती है, कुछ मिलती है कुछ नहीं मिलती, जिससे कि रिटायर्ड कर्मचारी जो है वो बहुत परेशान होते हैं। समझ रहे हैं आप? कई लोगों ने ऐसा आरोप लगाया है और वो इस टाइम पर लिख करके भी दिए हैं, ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ का पक्ष जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, आप बताइए क्या है? ऐसा है ना, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल, कि छेड़छाड़ी किया जाए, जाँच का प्रभाव ठीक ठाक होता है। कर्मचारी ऐसा है कि जैसे कर्मचारी आए, दूसरा कर्मचारी बदल गया, यहाँ पर ट्रांसफर हो गया किसी कर्मचारी को, तो ID कार्ड उनके पास रखा हुआ है, कुछ गड़बड़ियाँ ऐसा हुई, यही सभी के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो बड़े साफ बात नहीं आता, वहाँ पर कोई पदाधिकारी भी आए थे, वहाँ पे पूछे, वहाँ पे ऐसा है कि जो सर्विस यहाँ से भेजी गई थी, क्या नाम लोग, तो इसमें तो ट्रांसफर कर मतलब विदा नाम क्या विजय थे, ब्रिजेश पूरा नाम ब्रिजेश, हाँ वो रिटायर हो। हाँ, इस समय को भेजी गई थी वहाँ पर, लखनऊ भेजी जाती है ना। अच्छा, हाँ, तो वहाँ भेज दी, तो वहाँ पे एक दूसरे जो है कर्मचारी जाके उसको ले आए थे, रिसीव करके
यहाँ रिसीविंग क्या नाम है जो ले आए थे वहाँ, उनका क्या नाम है? जो ले आए थे नंद जी नंद नंदजीत सिंह। नंद जी नंदजीत सिंह अभी कार्यरत है वो? निर्माण खंड में कार्यरत हैं। तो ले आए तो दिखाया गया बड़े साहब दुकान साहब ये रिसीविंग है, रिसीविंग को लेकर आए हुए हैं। रिसीविंग देखा तो यहाँ ये तो लेके आए हुए तो उनकी पैसा लेके बड़े साहब पूछ रहे थे भाई ये लेके आप आए हुए हैं तो यहाँ का सिग्नेचर किसी पर क्या है? तो भाई सर हमने यहाँ पे जो है कार्यालय में दे दिया तो कहीं किस बात को आपने किया? भाई सर कोई याद नहीं है, कहीं रिसीविंग आ नहीं है, कहीं सर रिसीव नहीं है, तो कहीं आप दिखा रहे हैं आप रिसीव वहाँ से ले आए और यहाँ पे आप रिसीव दे नहीं, अब किसको दे ये भी आपको याद नहीं, तो कहीं कि क्या पता चलेगा किससे? फिर आज पूरा जो भाई कौन बाबू था जो भेजा था तो मतलब उसको भी चिट्ठी खुद दी उसने प्राइस से ऐसी कोई जानकारी है और न मेरे पास है, अगर है इसलिए हमें क्या इसे भी दिखा दिया जाए तो इसी इसलिए तो आप जितनी रिसीविंग वहाँ जो गई है सर्विस बुक, जितना उन्होंने जमा किया था नंद जी ने सारे रिसीव किए कि कम ज़्यादा? नहीं तो रिसीव किए थे उसमें शायद मतलब कुछ शिकायत शायद कर्मचारी किया था कि हमारा कम है शायद उसी के लाए थे क्योंकि यहाँ जानकारी हम लोग इसलिए नहीं है कि दूसरे कार्यालय आए थे बोल दे गए हम लोगों ने भेजा भी नहीं था। हम लोग किसी को ये सर्विस में भेजते आवश्यकता हम लोग की होती है बाकायदे यहाँ से लेकर हम लोग और लिख के उसका सिग्नेचर अटैच करके उसको भेजते हैं तब दिया जाता है। अब वो गए किस व्यवहार से कैसे ले आए हम लोग की जानकारी नहीं है, लेकिन गाय इतना जानकारी था कि किसी भी हम लोग पास आ गई दिखा दिया कि ये लेके आए। तो यहाँ अभी कौन देख रहा है ये जो सर्विस बुक होती है सर्विस बुक की, ये किसके चाह रहे हैं? ये इसमें सुनील सिंह है यहाँ पर वो देख रहे हैं इनका कहना है कि सुनील कुमार सिंह देख रहे हैं। बोला फास्ट न्यूज इंडिया संवाददाता आज पहुँचे हैं कस्टम कार्यालय तुलापुर में रमेश चंद्र आंसू लिपिक के पास। इनसे जानना चाहेंगे कि जो भी बातें हो रही हैं, जो लोग कह रहे हैं, वो क्या सत्य है और क्या असत्य है। ठीक है, आइए सुनते हैं इनकी जीवनी। भाई साहब, आप ये बताइए कि आरोप ये लग रहा है कि यहाँ के डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ होती है, आंसू लिपिक में, सर्विस बुक में करते हैं, तो क्या ये बातें सत्य हैं? आप अपना नाम पता परिचय बताते हैं तो बताएं। मेरा नाम रमेश है, मैं स्टेनर के पद पे कार्यरत हूँ। हाँ बोलिए, आप बोल के यहाँ पे जो आप अभी आपने पूछा कि यहाँ छेड़छाड़ होती है, ऐसी कोई बात नहीं, छेड़छाड़ सर्विस बुक में कुछ छेड़छाड़ किसी भी कर्मचारी के किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कहीं छेड़छाड़ की बात है। तो ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। कई कर्मचारी जैसे रिटायर हो गए हैं, पेंशनर हैं, उनके कागज रुके हुए हैं, वो लोगों ने कहा है कि हम वहाँ जाते हैं तो परेशान किया जाता है, क्या कहना? देखिए, ये तो जो है उनकी लायबिलिटी जो होगी वो संबंधित बाबू अपना बना के भेज देते हैं। अब मेरा मुख्यालय कब उनकी देय को वहाँ से भेजता है, कब नहीं भेजता है, ये तो वहाँ पर डिपेंड होता है। नहीं, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम हर जगह चिट्ठी पत्र लिख कर थक हार गए, ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर हमको जो है डांटा जाता है या प्रसारित किया जाता है, परेशान किया जाता है, इसके बारे में हम क्या कहें? नहीं, ये बात बिल्कुल असत्य है। इसलिए कि कौन डांटेगा, वो हमारे सीनियर कर्मचारी रहे हैं, ठीक है, और उनको कौन डांट देगा, ऐसी कोई नहीं, इस बहुत बात में सारे सहमत लोग हैं। नहीं, अच्छा, इस बात ठीक है, में आपकी बात सही है, हम मान रहे हैं इस बात को। सर्विस बुक आपके पास है? नहीं, हम लोगों के पास नहीं होती है, वो संबंधित बाबू के पास आती है। अच्छा, संबंधित बाबू कौन है इस समय? इस समय तो सुनील कुमार सिंह है, सुनील सिंह। सुनील सिंह कितने बजे आते हैं वो? सर 10-10 तक आते हैं। ठीक है भाई साहब। सब टाइम से आते हैं। अच्छा, नहीं, हम बस यही जानना चाह रहे थे, क्योंकि आप महत्वपूर्ण पद पर हैं, तो आप ज़्यादा बता पाएंगे कि सर्विस बुक किसके पास है, कौन रखता है, कौन देखता है, कौन से मतलब इधर उधर करते हैं, रखते हैं, उठाते हैं। तो आपकी तरफ से ये सारी बातें गलत? हाँ, बिल्कुल, ये बातें जैसे अगर ऐसे हो तो बहुत सारे कर्मचारी हमारे रिटायर हो गए, ठीक है,
लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। रेयर में कोई अगर एक ऑब्जेक्शन लगा रहा हो तो बात आ सकता है, इसलिए हम सहमत हैं। आप विस्तार से अपना नाम पद बताते हुए और ये सारी समस्याएं आप एक एक दर्शाइए। हम श्रद्धानंद वाजपेयी हैं। हेलो बोले हाँ। हम श्रद्धानंद वाजपेयी हैं। हम जल निगम में काम करते थे, रिटायर हो गए। शुरू से कई सालों से ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी ग्रुप में चलते थे। आज भी हम संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं इलाहाबाद क्षेत्र। वैसे तो जल निगम में भ्रष्टाचार सीमा पर है, चरम सीमा पर, दो राय नहीं है। हम उसको चलन साथ कर रहे हैं, उसमें कोई छिपाव नहीं है। यहाँ एसी ऑफिस से लेकर डिवीज़नों में, मुख्यालय में बिना कमीशन लिए तो काम चलता है। इन दलालों के वजह से खस्टम में एक बहुचर्चित मामला है, चंद्रभान यादव। ये अनुकंपा नियुक्ति इसकी हुई थी बाप के स्थान पर चौकीदार के पद पर, संभवतः 2001 में हुई थी। चौकीदार था, कुछ अधिकारियों को चैतन्य था, पोस्ट ग्रेजुएट रहा होगा हमारी जानकारी में। चौकीदार के पद पर रहते हुए अधिकारी ने उसको बाबूगिरी में के पद पर लगा दिया। ये पहले सुरेश नारायण तिवारी के संपर्क में था, वहाँ वो सेक्शन के रूप में सेक्शन अधीक्षक के को हम लोगों के काम को वही देखते थे। उनसे पूरा काम सीखा है। वह भी बहुत दूर के धोए नहीं, जितना गुण अवगुण था उससे लेता गया, बिना पैसा लिए काम करता नहीं था, पूरा सीख लिया। वो भी रिटायर हो गए, लेकिन इसको सारा चार्ज देकर चले गए। उनके रिटायर होने के बाद एक ब्रिजेश बाबू यहीं हड़िया क्षेत्र में काम करते थे, उनके संपर्क में आया। वो भी संभवतः 2017 में रिटायर हो गए। इतिहास कुछ हमारी जानकारी जो हमको बहुत गहन अध्ययन करने के बाद हम ये बात कह रहे हैं, हमारे पास पूरा साक्ष्य है, कर्मचारियों के बयानात हैं, लिखावट है। जैसे एक मुख्तार अहमद थे हनुमानगंज के, वो चंदुआ स्कीम में काम कर 2013 में रिटायर हो गए। उनका कागज़ इन लोगों ने नहीं पढ़ने दिया। कई वर्षों तक हम जैसे सीनियर अधिकारियों से कहते रहे, लेकिन भ्रष्टाचार की चरम सीमा की वजह से ये चंद्रभान वगैरह पढ़ने नहीं दिया कागज़। बाद में आमरण बैठा है, नवीन साहब हमारे एक्सीएन थे कस्टम में, देहाती रसगुल्ला वाली गली में। 3 दिन एक लालमणि यादव भी था, उसकी भी यही दशा थी। और उन्होंने समझौता करवाया, तीसरे दिन की वाजपेयी जी मर जाएगा आदमी, हम बहुत दशा खराब। मुख्तार अहमद के लालमणि यादव की बात बता, हमारे पास साक्ष्य है। नतीजा उसका ये हुआ कि समझौता होने के बाद भी काफ़ी दिन लटकाए रखा गया। उसका बीमा आया मुख्तार अहमद का 17,000 कुछ रुपए का, उसको 1,000 रुपये न पाने की वजह से दो कर्मचारी दिनेश पटेल भी, हम एसके वर्मा एक्सीएन थे, उनके सामने हम लोग गए, संगठन का और पदाधिकारी गए। अब कहे तब जाकर डांटे तो चेक हुआ, ये हुआ कि उतने 64वें दिन वहाँ मिला बिना 1,000 रुपये दिए।
मुख्तार अहमद का केस इतना सीरियस था कि हमको एक हाई कोर्ट के वकील से संपर्क कराना पड़ा, मुकदमा जीते, सारा पेमेंट हुआ, 50,000 रुपये पेमेंट भी पाए, आज भी ब्याज 18 महीने से मुहत्तम नहीं मिला, वो लड़ रहे हैं। दूसरा केस छोटे लाल यादव सन 84 के ही रेगुलर थे, नदुल्ला हड़िया क्षेत्र के थे, उनको उसकी सर्विस बुक में नेहा सीधा आदमी था, सन 84 का, इस समय उसकी उम्र 62-63 साल हो। तो उसकी सर्विस बुक में इन लोगों ने कटिंग कर दिया, 15,000 रुपये का मांग किया, बार बार लिखता रहा वो EMD को, चेयरमैन को, क्षेत्रीय अधिकारियों को, आला अधिकारियों को। परिणाम उसका हुआ कि नहीं हुआ, वो भी हाई कोर्ट में उसको ले जाया गया, वहाँ से जीता, सर्विस 3 महीने पहले रिटायर करवा दिया था, गलत फहमी देखो उसकी सर्विस बुक में कटिंग कर दी गई। तीसरा केस मोहम्मद हलीम हड़िया के, इनको 3.5 साल इनके सर्विस बुक में इनके कागजातों में हेरा फेरी करके 60 साल होने के पहले ही 3.5 साल पहले लगभग 56 साल की अवस्था में उसको हटा दिया गया। वह भी केस हाई कोर्ट में चल रहा है। विवेक तिवारी नाम अकादमी, उसने कई बार आदेश मतलब एक संपर्क साधा अधिकारियों से, लिखा पढ़ी किया, उसकी माँ कुछ नाम है उसका, वहाँ नारायणपुर सांसों के पास की है। इन लोगों ने कहा कि साहब हमारा पैसा है, चूँकि चंद्रभान यादव बहुचर्चित था, वही काम कराता था, दलाली करता था, सब जानते थे कि इसके वजह से सब काम रुकेगा। 12,000 रुपये उससे ले लिया। माँ ने लिखा, बेटे ने लिखा, सूचना के अधिकार के तहत चिट्ठी लिखी, सब हमको दिया, हम लोगों ने मांगा है। हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं पहले प्रूफ दो, क्या किए अभी तक। आज तक न उसको नौकरी मिली, न उसका पेमेंट हुआ। तड़प रहे हैं, लड़का शायद बाहर चला गया, क्या हुआ, जल निगम कोई आदेश नहीं। ये जो आप बता रहे हैं चंद्रभान यादव हैं, ये कर रहे हैं, ये किस पद पर हैं और कोई इस पर अंकुश नहीं है? ये चौकीदार हैं थे। इनके खिलाफ चीफ इंजीनियर गुलाब चंद्र दुबे जी, इंजीनियर मुख्य अभियंता श्री KP सिंह साहब, एक नए आए हैं आशुतोष सिंह साहब। इनसे हम पदाधिकारियों ने कर्मचारियों को लेकर संपर्क किया। इन लोगों ने कम से कम आधा दर्जन चिट्ठी अपने हाथ से लिखा है। विभिन्न, जैसे यहाँ का मुर्तजा का केस है, सर्विस बुक गायब कर दी गई हड़िया क्षेत्र के। यहाँ के भूपेंद्र मिश्रा हड़िया क्षेत्र के हैं, इनकी सर्विस बुक इसने गायब कर दिया है। लांछन लगाता है कि फलाने गिरफ्तार किया है। कर्मचारियों के बयान, पीड़ित कर्मचारियों के बयान, वहाँ के सारे संकेत, उनकी रजिस्ट्रियाँ, उनके शपथ पर जाँच इंक्वायरी कराई गई चीफ इंजीनियर द्वारा। जांच इंक्वायरी जूली सिंह सहायक अभियंता ने किया। हमको अच्छी जानकारी, सारे दस्तावेज हमारे पास हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आज भी AP यादव AC हैं हमारे जी, ये रिटायर हो रहे हैं। इनके दिमाग में नहीं, हमसे चिढ़ते हैं, व्यक्तिगत चिढ़ते हैं, वाजपेयी बड़ा फन्ना लेकर आते हैं आप जी। इनसे हमने कई बार कहा कि सरकार इसको हटा दीजिए। ये क्या काम किए हैं कि उसको इतने गंदे आदमी, जबकि जांच रिपोर्ट चल रही, जांच रिपोर्ट समझौता 100 स्तर कस्टम शाखा से नहीं भेजी गई उच्चाधिकारियों को। वो अपने बलबूते वो चिट्ठी लिखते हैं, जो पीड़ित कर्मचारी हैं, लिखते हैं कि AC ऑफिस के अधीक्षण अभियंता 2 मंडल AP यादव साहब वाले ऑफिस से लेकर के मुख्यालय तक दलाली चलती है, जिसमें 15,000, 20,000, 60,000, 70,000, 80,000 लाख रुपए मिलता है, लगता है तब हम काम कराते हैं। इसको भी मिलता होगा, हमें ये नहीं कहा जा सकता कि दूध तो धोआ होगा। ये निश्चित रूप से AC ऑफिस भी उससे इन्वॉल्व है। मुख्यालय तो हम जहाँ तक जानते हैं कि मुख्यालय में चाहे वो ऑडिट पार्टी हो और चाहे वहाँ के पेमेंट वाले अधिकारी जो पेमेंट कर रहे हैं। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं, ये सारे आरोप लग रहे हैं, सारे कर्मचारी परेशान हैं। बहुत सारा हमने भी एप्लीकेशन देखा, आप हाथ में ले रखे हैं, लेकिन ये सारा कार्य करने के बाद भी किसी का विशेष संरक्षण प्राप्त है? AC AP यादव साहब, उनके कार्यालय का दोष है, एक्सीएन का दोष है। एक्सीएन अभी एक चीज़ और बता दे रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़। अभी एक्सीएन AC दुबे साहब थे जी, और जाते जाते सारी जांच रिपोर्टें कई बार हम लोग कर्मचारियों, पीड़ित कर्मचारियों को लेकर गए हैं जी। उन्होंने कहा ठीक है, कार्रवाई वाजपेयी जी लिख रहे हैं। हमने प्रश्न पूछा था, कितने गंदे आदमी को आपने एक चपरासी पद पर कैसे मनोनीत करवा लिया AC ऑफिस से? वाजपेयी जी, हमको नहीं पता है कि हम कैसे करें। AC ऑफिस कंप्यूटर से चढ़ गया, हम तो सुबह देखे तो दंग रह गए कि हाँ वास्तव में इसका इतने गंदे आदमी हमारे पास कैसे भेज दिया गया। AC साहब जानते हैं, उनसे बात करिए। AC साहब से बात किए, कहे पंडित जी हम बता नहीं सकते कैसे हो गया, हम तो किए भी नहीं यार। दस्खत उनका है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमको नहीं जानकारी है। वो
एसी ऑफिस इसकी नियुक्ति कर दी है चपरासी के पद पर यहीं। इसके हाथ में सर्विस बुकें हैं आज भी, बिना इसके काम चलता नहीं, बिना काम किए पैसा लिए काम करता नहीं। सर्विस बुक में एंट्री कर देना, काम कर देना, सर्विस कागजातों को आगे न बढ़ पाना, सालों साल 2-2, 3-3 साल रोके रहता है, इसलिए पैसा मिलता है। और यह कहने की बात नहीं है कि 60,000 रुपये, 50,000 रुपये पेमेंट हम रुकवा दें, जो कटौती हो रहा है आपका ऑडिट करवा दें, कटौती हो जाए 3.5 लाख, 4 लाख, 6 लाख हो जाएगा। कम से कम एक केस पर हमारा अंदाज है 5% को नहीं लेना चाहता। यह भी क्लियर है मुझको खुल कर कि मुख्यालय में बिना साठ-गांठ की इसकी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं। एसी ऑफिस में पैसा देता होगा कमीशन, लेकिन आधे ज़्यादा अपने पास रखता है। अच्छा, एक प्रश्न हो रहा है जी। जैसे आप ये बता रहे हैं सारा कर धर रहा है सब कुछ, आप अपने डिपार्टमेंट से अपने कर्मचारियों के लिए क्या न्याय चाहते हैं कि क्या हो न्याय की जो कि आपके सारे कर्मचारी संतुष्ट रहे? अधिकांश कर्मचारियों ने मांग किया है कि इसको सर्विस में न रखा जाए, या तो इसके खिलाफ FIR कराई जाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं किसी सीनियर वकील से भ्रष्टाचार के मामले में हाई कोर्ट केस ले जाएं। भले ही संगठन के माध्यम से 25-50 हज़ार रुपये इकट्ठा किया जाए। इसके खिलाफ इतने अभियोग हैं कि यह कानूनी पॉइंट में बहुत ज़बरदस्त अतिक्रमण कर रहा है। कोई रोकथाम नहीं है, कोई निडर हो काम करता है। आज भी भले उसको चपरासी के पद पर काम कर दिया गया है, लेकिन कस्टम शाखा के कुछ लोग इसके ऊपर वरद हस्त दे रहे हैं कि अपने बलबूते अपना सर्विस बुक इसके हाथ जाती है। ये सर्विस बुक भूपेंद्र मिश्रा को उसका मुर्तजा सर्विस गायब कर दिया है। कई लोगों, आज हमारा प्रोफेसर गुरुप्रसाद का फोन आया था, हमारे साथ इस काम कर रहा था, गुरु जी हमारा नहीं हुआ कुछ। अच्छा, आप बताइए ये सर्विस बुक किसके पास रहनी चाहिए? रहनी चाहिए रेगुलर बाबू के कौन पास, अधिकारी है? रेगुलर बाबू के पास, रेगुलर बाबू सुनील यादव के पास रहनी चाहिए। सवाल ये है कि अभी बयान आया है उसका ब्रिजेश बाबू का, इसके पहले के, जिसको जो मतलब अनुभवी व्यक्ति सुरेश तिवारी की तरह हरिया क्षेत्र का था वो, उसका लिखित बयान है। एक सेकेंड ने पूछा जांच रिपोर्ट में कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, आपने सर्विस बुक क्यों गायब किया? उसने कहा सरकार हम लिख कर दिया रजिस्ट्री पत्र में कि हम सर्विस बुकों का सारे कागजात हैंड ओवर करके चले आए थे चंद्रभान यादव को। 3.5 साल बाद हमसे प्रश्न किया जाना कि सर्विस बुक के यहाँ क्या हुई। मैं 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करके आया हूँ, लिख कर उसे दिया है। मैं शपथ पूर्वक बयान दे रहा हूँ कि सर हम ऐसी गलती काहे करें कर्मचारियों के साथ। हमने सारी सर्विस बुकें, सारे कागजात चंद्रभान यादव को दे दिया था। एक चाबी उसके भी पास रहा करती थी, एक चाबी हमारे पास रहती थी। हमारे आने के बाद 3.5 साल बाद हमसे यह पूछा जा रहा है कि सर्विस बुक क्या हुई। यह अनुचित है, हम नहीं जानते क्या हुआ, उसे आप चंद्रभान से पूछें। एक केस और दे रहे हैं, विवेक तिवारी को उन्होंने बताया 12,000 रुपये ले लिया है। मोहम्मद हलीम के केस की रिसीविंग है, जांच इंक्वायरी हुई है, वहाँ से जुगली सिंह साहब ने किया है। चीफ के आदेश के अनुसार ये तमाम चिट्ठी गई, रजिस्ट्री हाई कोर्ट में दाखिला है इनका। एक अरुण कुमार पासी है, अरुण कुमार पासी, हम उस दिन अपने केस के लिए चेयरमैन से मिलने गए थे। वहाँ से आकर के संबंधित बाबू जो आज यूपी के डील करते हैं, उन्होंने कहा वाजपेयी जी आप सीनियर मोस्ट कर्मचारी, एक पासी से 23,000 रुपये ले लिया है चंद्रभान यादव। ये हमारे पास चिट्ठी हो उसकी, हाँ हैंड राइटिंग है, भैया देखेंगे नहीं, वो बुजुर्ग का लड़का फोटो में अरुण कुमार 23,000 दिखा। एक मिनट रुक जाइए, नहीं ऐसे नहीं, ये थोड़ा जो लिखे हैं ना, ये 23,000 ये बुदुल राम के हैंड की राइटिंग है, इसने हमको लिख कर दिया है। जल निगम मुख्यालय के हेडक्वार्टर ने बताया था, वहाँ के बाबू ने बताया था कि वाजपेयी जी आप सीनियर मोस्ट कर्मचारी है, गरीब आदमी से बिल्कुल भूमिहीन है, कोई सहारा नहीं है, पढ़ा लिखा लड़का है, ग्रेजुएट है, उससे 23,000 रुपये साला ले लिया, नौकरी के बाद पैसा दिया है। उसके हाथ की राइटिंग, उसकी माँ के दस्तखत है, बुदुल राम की माँ का नाम कुछ है। थोड़ा ऐसे करें तो हाँ। लोग ऐसे करें। ये आधार कार्ड है, हम उसके यहाँ डकैती नहीं मारने गए थे। ये आधार है, जो जांच इंक्वायरी हुई एसी के यहाँ भेज दिया इसने, गलत रिपोर्ट SK वर्मा 88 मेहता ने भेज दिया कि कह रहा है कि हमारे अंदर कोई दोष नहीं है, श्रद्धानंद वाजपेयी हमारे यहाँ लिखवा रहे थे, मैंने नहीं लिखा, वो फर्जी माना जाए। मैं चैलेंज करता हूँ उसके हाथ कोई भी 88 मेहता या चीफ इंजीनियर जल निगम का DM कमिश्नर लिखवा ले उसके हाथ से अपने सम्मुख कि उसकी हैंड राइटिंग है कि नहीं, वो पढ़ा लिखा, हम उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक ममता बस चले गई, उसका पिता कभी हमारे संगठन का शिष्य था, वो मेंबर था, इसलिए हम एक स्थिति में चले गए। इसको हमने बता दिया मोहम्मद हलीम वाला।
अच्छा, अब और बताइए थोड़ी, एक कोई मुख्तार आप बता रहे थे। मुख्तार अहमद का केस हाई कोर्ट में चला गया। 2 साल सानी बेटी थी, 2013 में रिटायर हो गया, कई साल बीत गए, 12,000 रुपये जो भी स्थिति पाई। ये तो अशोक सिंह साहब का आदेश है, अभी आदेश 17/8/2020 का आया है। सर्विस बुकों में जालसाजी, जबरदस्त शोषण, धन उगाही के श्री चंद्रभान यादव व अन्य के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के सामने ये आया आदेश। इस पर लीपापोती कर रहा है डिवीज़न। एक बात और है, कभी जाते जाते अभी देखिए एक कहानी और भैया नहीं दे रहे हैं। इसने लिखा है कि इसके पिता स्वर्गीय राजपति जल निगम में काम करते थे। 10/5/18 को उनकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद परिवार की दैनिक हालत बहुत ख़राब हो गई। ऑफिस के चंद्रभान यादव प्रार्थी को नौकरी था। मां को सारा पैसा दिलाने के लिए अधीक्षण भिंता द्वितीय मंडल कार्यालय खर्च के लिए 5,000 रुपये और माह जून तथा हेड ऑफिस जल निगम लखनऊ में खर्च के लिए 18,000 रुपये। इसको दिखा दीजिए, बस पत्र का काम खत्म हो जाए। 18,000 रुपये माह सितंबर 2018 में पूर्ण विश्वास के करके लिए थे, फोटो खींच लेंगे। लेकिन आज तक वे कुछ नहीं दिला सके। प्रार्थी की मां ने एसआरसी भिंता महोदय को 22/6/18 को प्रार्थना पत्र रिसीव कराया था। प्रार्थी का पूरा परिवार आमदनी का कोई स्रोत होने के कारण भूखमरी की कगार पर है। सयानी बहन की शादी आर्थिक तंगी से हो पाना असंभव है। प्रार्थी के पिता 10/5/18 को दिवंगत हो गए, इसलिए समय से प्रार्थी को नौकरी था। माँ रेखा को पेंशन संबंधी कागजात आगे बढ़ाए गए होते तो उक्त लाभ जरूर मिलता। इस पर हम एक बात बता दे रहे हैं। हाँ, एक बात बता दीजिए कि हमारे जल निगम की नई नियुक्तियाँ भैया, हाँ बोले, हमारे जल निगम में नई अनुकंपा नियुक्तियाँ दिसंबर 2012 से अवरुद्ध की गई। 18 से दिसंबर 2018 से। यदि इसका कागज़ भेजा गया होता या बुजुर्ग पासी के लड़के अरुण कुमार का समय कागज़ भेजा गया 23,000 रुपये से लिया गया, 23,000 रुपये से लिया गया, चंद्रभान ने लिया डायरेक्ट।